इसके 1 किलो का जो पैकेट है वो आपको तकरीबन 700 के करीब मिल जाएगा। मेरे पास ये 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ। ये जब आप इस्तेमाल कराएंगे ना तो आप खुद देखेंगे, अंडा आप हाथ में उठाएंगे तो आपको अंडे के छिलके से ही पता लग जाएगा फ़र्क कि क्या चीज़ आपने इस्तेमाल कराई है और इसके आने वाले वक्त में क्या फ़ायदे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि 90% परिंदे अपनी गुरीज़ें मुकम्मल कर चुके हैं और आगे ब्रीडिंग का मौसम स्टार्ट हो चुका है। जिस तरीके से आपको पता है कि गर्मी अपने आखिरी सांस भर रही है और उसी के साथ ही ब्रीडिंग सीज़न भी इन हो ही जा रहा है, तो काफ़ी सारे भाई ऐसे सवाल करते हैं कि कौन सी डाइट इन्हें देनी चाहिए ब्रीडिंग सीज़न में, कौन सी ऐसी मेडिसिन देनी चाहिए जिससे इनका कैल्शियम भी पूरा रहे, इनके अंदर प्रोटीन्स की कमी को भी दूर किया जा सके और ये जो ब्रीड करें उसके अंदर फर्टिलिटी भी 100% आए और डेड इन शेल वाला मसला भी ना आए और अंडे ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल हो। तो आज की इस वीडियो में इन सारे सवालात का एक ही जवाब लेकर हाजिर हो चुका हूँ। सिर्फ एक चीज़ आपने देनी है, वो चीज़ क्या है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले काफ़ी सारी बातें हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना। सबसे पहले तो ये है कि परिंदे की आपने बेस बनानी है ताकि परिंदा आगे जाके जब ब्रीड करे तो उसके अंदर किसी भी किस्म की प्रोटीन्स, विटामिन्स वगैरह की कमी ना हो, किसी भी किस्म की उसके अंदर बीमारी ना पाई जा रही हो जिसकी वजह से उसे ब्रीड करने में मसला आए। तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें आ जाती है डाइट आपने क्या देनी है। जिस तरीके से गर्मी अभी चल रही है तो हमने दाने रखे हुए हैं गीले करके, आपने सर्दियों के अंदर इन्हें दाने गीले करके देने हैं, लेकिन उसके साथ कुछ और चीज़ें भी आपने इस्तेमाल करानी है। जिस तरीके से आपको पता है कि आगे सर्दियाँ आ रही हैं, तो जिस तरीके से सर्दी आगे बढ़ती जाएगी इसी तरीके से हम इनके दाने के अंदर भी गर्म खुराक देने लग जाएंगे, जिसकी वजह से इनके अंदर सर्दियों के अंदर बीमारियां कम से कम पाई जाएंगी और ये हीट पे भी आएंगे इंशाल्लाह और ब्रीडिंग भी 100% करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है जी डाइट आपने क्या देनी है, इन्हें मिक्स दाना ही देना है, उसके साथ आपने पालक का इस्तेमाल कराना है। बाकी आपके घर में कोई भी चीज़ अगर इस तरीके से बचती है ना तो आपने वो वेस्ट नहीं करनी, ला के इन्हें डाल देनी है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, अल्लाह पाक ने इन्हें ऐसी खसूसियत दी है कि ये हर चीज़ शौक से खाती हैं। लेकिन आपने ये बात जहन में रखना है कि इन्हें फंगस लगी हुई चीज़ नहीं देनी जिसे उल्ली कहते हैं, वो अगर लगी हुई होगी तो फिर इनके अंदर बीमारियां पाई जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा दूसरे नंबर पे आपने इन्हें रोटियां गीली करके देनी है, जो सूखी रोटियां होती हैं उन्हें गीली करके देनी है, लेकिन एक मखसूस मिकदार में, क्योंकि उससे परिंदे काफ़ी सारे होते हैं पोटा जाम कर जाते हैं। दूसरी चीज़ होगी, तीसरे नंबर पे आपने इनको पालक का इस्तेमाल लाजमी से कराना है, क्योंकि पालक के अंदर ऐसी खसूसियात होती हैं, ऐसे विटामिन्स होते हैं, ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनसे आपके परिंदे जो हैं वो बेहतरीन ब्रीड कर सकते हैं और उनके अंदर फर्टिलिटी रेशो भी बढ़ता है और इन फर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम्स कम आती है। तीसरे नंबर पे ये चीज़ है जी, काफ़ी सारे भाई सवाल करते हैं कि जो उनकी मुर्गियाँ एग्स देती हैं या तो एग्स देती ही नहीं है, अगर देती है तो उनके अंदर जो छिलका होता है एग्स का वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, क्योंकि मुर्गियों के अंदर कैल्शियम की कमी होती है। अब इन सारी जितनी भी आपको मैंने चीज़ें बताई हैं, इन सब का इलाज क्या है? इनका इलाज सिर्फ एक है जो आज मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। कोई आपको इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे भाई नैरो बयान का इंजेक्शन लगा रहे होते हैं जब ब्रीडिंग मौसम आता है, तो आपको वो लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने बस परिंदे की अपनी बेस बनानी है और उस चीज़ को अपनी रूटीन में शामिल कर लेना। अब वो चीज़ क्या, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार का आपका ख़र्चा, उसके बाद आपके परिंदे इंशाल्लाह आप देखेंगे स्ट्रक्चर वाइज भी बेहतरीन होते जाएंगे, सोकड़े की तरफ भी नहीं जाएंगे, कोई बीमारी भी उन्हें इंशाल्लाह नहीं लगने लगी और बेहतरीन ब्रीड करेंगे। उनके अंडों के छिलके भी मजबूत होंगे, फर्टिलिटी भी 100% आएगी और इंशाल्लाह आपका शौक भी बेहतरीन तरीके से चलता रहेगा। अब वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है जी ये न्यूट्री मिक्स पाउडर। इसके अंदर मिनरल्स और विटामिन जो हैं वो वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। ये आप गाय भैंसों वगैरह को भी इस्तेमाल करा सकते हैं और बकरी दुम्बों वगैरह को भी इस्तेमाल करा सकते हैं। ये आपको 1 kg का पैकेट जो है ये तकरीबन 700 रुपये में मिल जाएगा। ये आपने अपनी बर्ड्स को इस्तेमाल कराना है। 1 लीटर पानी के अंदर सिर्फ इसका 1 चम्मच इस्तेमाल कराना है। मैं वो चीज़ें आपको बताता हूँ जो मैंने बजाते खुद इस्तेमाल कराई होती हैं और उनसे मुझे फ़ायदा भी हुआ होता है, ना कि वो चीज़ें जो कोई भी उठा के बता दे। आपके लिए यूनिक चीज़ें लेके आता हूँ, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव आपको मिल सके। हम वो भी इंफॉर्मेशन नहीं देते जो यहाँ से सुनी वहाँ से सुनी और बता दी।
ये पैकेट आप देख सकते हैं, ये पैकेट अभी आता मैंने इस्तेमाल कराया है, इससे मुझे रिज़ल्ट्स आए हैं, तो मैंने इसका रिज़ल्ट आपके साथ शेयर किया और तब ये वाला प्रोडक्ट आपका मैंने शेयर किया। क्योंकि 700 रुपये का ये जो शौकीन है उसके लिए एक्सपेंसिव तो नहीं है, लेकिन जिसके पास 700 नहीं होते वो ये बात अच्छे तरीके से समझ सकता है। क्योंकि कोई भी चीज़ इस तरीके से बता देना और अगला बंदा पता नहीं कहाँ से वो पैसे करके उसे ख़रीद के लाए और उससे फ़ायदा ना हो, तो इससे कोई हमारा भी फ़ायदा नहीं है। हम तो कंटेंट बना देते हैं, फिर अगला बंदा बेशक जिस तरीके से मर्ज़ी लेके आए और उसे फिर फ़ायदा ना हो तो फिर कोई अच्छी बात नहीं है ना। अब वही चीज़ बताया करें जो हमारे भाई हैं, जो दूसरे कंटेंट क्रिएटर हैं, जिससे फ़ायदा भी हो, ना कि ऐसी चीज़ें जिससे सिर्फ वक्ती फ़ायदा हो और बाद में नुकसानात हो, वो चीज़ें ना बताया करें। ठीक है, ये चीज़ सिर्फ आप इस्तेमाल कराएं। 1 लीटर पानी में आपने सिर्फ 1 चम्मच डालना है, 2 लीटर पानी में 2 चम्मच, और जितना ज़्यादा आपके परिंदों के हिसाब से आपने इस्तेमाल करा देना। ठीक है, उसके साथ साथ आपने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आपने लाजमी से कराना है हफ्ते में 1 बार, ताकि आपके जो परिंदे हैं वो ठंड से बच सके, क्योंकि आती हुई गर्मी और जाती हुई गर्मी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है। ठीक हो गया। बाकी यही कुछ चीज़ें थी जो अपने भाइयों के साथ मैंने शेयर करनी थी, और ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। ये जब आप इस्तेमाल कराएंगे ना तो आप वो देखेंगे, अंडा आप हाथ में उठाएंगे तो आपको अंडे के छिलके से ही पता लग जाएगा फ़र्क कि क्या चीज़ आपने इस्तेमाल कराई है और इसके आने वाले वक्त में क्या फ़ायदे। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑन। दुआओं में याद रखिएगा ताकि आपका भाई आपके लिए ऐसे ही अच्छा कंटेंट लाता रहे और आपके साथ ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता रहे। बाकी लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे मोटिवेशन हो जाती है हमारी और नेक्स्ट वीडियो बनाने का दिल भी करता है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑन, अल्लाह हाफिज़।